कभी कभी मोहब्बत वो जाल बन जाती है जिससे निकलने की कोशिश भी खुद को खो देने जैसा लगता है। क्यारा अब उसी जाल में उलझ चुकी थी। दिल में उफनती मोहब्बत और हाथ में थमा हुआ एक अधूरा बदला। उसका मिशन था अरमान को खत्म करना, लेकिन धीरे धीरे वो अरमान की मौजूदगी में वो सब महसूस करने लगी थी जिससे उसने हमेशा खुद को दूर रखा था। प्यार, अपनापन और एक अधूरा सुकून। अरमान की आंखों में उसे कभी मासूम सवाल दिखते, कभी बिना कहे दिया गया भरोसा। उसकी मुस्कान अब कियारा को चुभने नहीं, जलाने लगी थी, अंदर ही अंदर। वो सोचती, क्या ये सब खत्म कर पाऊंगी? क्या अरमान को धोखा दे पाना अब भी मुमकिन है? लेकिन हर बार जवाब दिल से नहीं, अतीत से आता। नहीं, क्योंकि उसके दिल की दरारें मोहब्बत से नहीं, खून से भरी जानी थी। अरमान भी अब कियारा की तरफ खींचता चला जा रहा था। वो खुद को समझा नहीं पा रहा था कि क्यों उसकी आंखों में उसे हमेशा एक छिपा हुआ तूफान महसूस होता है। एक ऐसी बेचैनी जो उसे डराती भी है और खींचती भी। लेकिन प्यार में डूबे अरमान ने सवाल करना छोड़ दिया था। वो सिर्फ उसकी खामोशियों को महसूस करता रहा। एक शाम इंडिया गेट के पास भीड़ से दूर बैठकर जब हल्की बारिश गिर रही थी, कियारा ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे कुछ छिपा रही हूं तो क्या तुम माफ कर पाओगे? अरमान ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल सोचा और कहा, अगर तुमने दिल से प्यार किया है तो बाकी सब मायने नहीं रखता। वो जवाब नहीं था, वो एक वादा था। लेकिन कियारा की आंखों में उस पल जो नमी थी, उसमें पछतावा नहीं था, डर था। उस रात अपने कमरे में अकेले बैठकर उसने दीवार पर लगी उन तस्वीरों को देखा जिन पर वो लाल क्रॉस बना चुकी थी, टारगेट्स। एक एक कर उसने सब मिटा दिए। बस एक तस्वीर वहीं टंगी रह गई, अरमान की। उधर एसीपी ऋत्विक अब इस पहेली के बहुत करीब था। एक गवाह सामने आया, एक बूढ़ा चौकीदार जिसने कुछ महीने पहले एक अजनबी लड़की को जंगल के पास देखा था। ठीक उस रात जब एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ था। गवाह के बयान से एक स्केच बनता है और वो चेहरा किसी और फाइल से मैच करने लगता है। अब ऋत्विक को यकीन था, कातिल एक औरत है, खूबसूरत, शांत और घातक। अब बस एक नाम चाहिए था और वो जल्द सामने आने वाला था। रात के सन्नाटे में अब जब अरमान और कियारा एक दूसरे के करीब थे, एक पल ऐसा आया जब कियारा की आंखें भर आईं। अरमान ने बिना कुछ पूछे उसे गले से लगाया और फुसफुसाया, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो। कियारा बस चुप रही, आंखें बंद की और सिर उसके कंधे पर रख दिया। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल फूट चुका था। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो। कियारा अपने कमरे में अकेली बैठी है, फोन बजता है, वही नंबर, वही ठंडी रुखी आवाज, तुम भटक रही हो कियारा, याद रखो ये मोहब्बत नहीं, मिशन है। वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सामने लगे अरमान की तस्वीर को देखती है। धीरे धीरे उठती है और अपनी लिपस्टिक से उस तस्वीर पर एक दिल बनाती है, लेकिन उस दिल के ठीक नीचे एक शब्द लिखती है, लास्ट। जब प्यार की खुशबू खून जैसी लगने लगे तो समझ लो, मोहब्बत मौत से ज्यादा खतरनाक होती है।